दुनिया में टोटल 5 ओशियंस पाए जाते हैं और इन 5 ओशियंस में से सबसे बड़े ओशियन का नाम है पैसिफिक ओशियन। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी पूरी दुनिया का टोटल लैंड एरिया ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरी दुनिया के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और सिटीज के एरिया को कैलकुलेट भी कर लें, फिर भी पैसिफिक ओशियन अकेला इन सब से बड़ा है। पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि अगर हम अर्थ के आर पार एक होल भी करें तो वो होल भी दूसरी साइड पैसिफिक ओशियन में ही निकलेगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई इंसान इस ओशियन में खो भी जाए तो उसका मिलना लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी को जानेंगे जो अपनी एक छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशियन में खो जाता है, और वो भी कोई 10 या 15 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों के लिए। इस इंसान ने ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको कोई चाहते हुए भी कभी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा टाइम तक सरवाइव करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस एल्वरिंगा नाम के इंसान ने बनाया था, और वो भी बिना खाना या पानी के 7 फीट की बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये बिना खाने और पीने के जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर ये पैसिफिक ओशियन में क्यों गया था और वहाँ बीच समंदर में फंस कैसे गया। ये बात है सन 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुल में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम जोस एल्वरिंगा था। जोस 36 साल का था और वो एक एक्सपर्ट मछुआरा भी था। 17 नवंबर सन 2012 को जोस अपने एक फ्रेंड के साथ फिशिंग करने के लिए अपनी छोटी सी बोट को लेकर पैसिफिक ओशियन में जाता है। दोनों का प्लान था कि समंदर में सिर्फ वो 30 घंटे के लिए फिशिंग करेंगे, और इसी वजह से इनकी बोट पर ज्यादा खाने पीने का सामान भी नहीं था। जोस अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर गया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी जिंदगी के अगले 438 दिन सबसे बदतरीन दिन होने वाले थे। वो मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन के अंदर जाते हैं और अपना जाल समंदर में बिछा देते हैं। लेकिन उसी टाइम एक बहुत बड़ा तूफान पैसिफिक ओशियन में आ जाता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं पर छोड़कर वापस मैक्सिको की तरफ बोट को भगाते हैं। पूरे 6 घंटों तक बोट को पूरी स्पीड पर भगाने के बाद सुबह के 7 बजे वो लोग मैक्सिको से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो लोग तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे और साथ ही अपनी किस्मत को भी। लगातार 6 घंटों तक फुल स्पीड पर बोट को भगाने की वजह से इंजन काफी हीट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब ना ही उनके पास चप्पू थे जिससे वो लोग बोट को आगे की तरफ ले जा सकें और अपनी बोट की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकें। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसको यूज कर उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछुआरे का एक डरावना सपना होता है। अपने बॉस का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी डाउन हो जाती है और अब उन दोनों का बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जॉस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि तभी अचानक वो हुआ जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक बार फिर से समंदर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो उनकी बोट को समंदर में धकेलने लगती है। थोड़ी देर पहले तक दोनों को अपना गांव दिख रहा था, वो अब धीमे धीमे दूर होता जा रहा था। लेकिन तभी उनके बॉस को उनकी भेजी हुई लोकेशन का मैसेज मिल जाता है और वो एक रेस्क्यू टीम बनाकर जॉस और उसके साथी को पैसिफिक ओशियन में ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, जॉस और उसके फ्रेंड का बचना काफी मुश्किल होता जा रहा था। इस हादसे को हुए अभी 5 दिन हो चुके थे और अब हवाओं ने जॉस की बोट को मैक्सिको से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो दोनों अब समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से उनको अपने चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। उन दोनों को एक डर ये भी था कि अगर कोई रेस्क्यू टीम आती भी है तो उनकी बोट इतनी छोटी है कि शायद ही वो लोग उनको देख पाएंगे। जॉस और उसके फ्रेंड को अब ये कंफर्म हो चुका था कि उनका बचना लगभग 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो लोग साथ लेके आए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए वो अपना पेट भरने के लिए अपने हाथों से ही उन पंछियों को पकड़ने लगे जो उनकी बोट पर आके बैठ जाते थे।
या फिर वो दोनों मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाने लगे। उन दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उन्होंने समंदर का खारा पानी पी लिया तो उन लोगों की मौत भी हो सकती थी। इसलिए वो दोनों बारिश के पानी को समंदर में तैरती हुई बोतलों में भर लेते थे या फिर मछलियों और पंछियों के खून को पी लेते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों अब जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसको इमेजिन करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। आखिरकार 4 महीने के इस टॉर्चर के बाद जोस के साथी ने समंदर में कूदकर सुसाइड कर लिया और अब जोस जमीन से 450 किलोमीटर दूर समंदर में अकेला रह गया था और अब उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से जोस पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में फंसा हुआ था और ये हिस्सा पैसिफिक ओशियन का सबसे डेंजर हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कार्गो शिप्स भी साल में कभी कभार ही गुजरती हैं। जोस को अब समंदर में 6 महीने गुजर चुके थे और उसको एक दिन कार्गो शिप नजर आती है। शिप को देखते ही जोस को एक बार फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जाग जाती है। जोस कार्गो शिप को देखकर तेज तेज आवाजें लगाने लगता है, पर शायद अभी उसकी किस्मत उससे खुश नहीं थी और वो लोग जोस को देख नहीं पाते और अब जोस एक बार फिर से अपने जिंदा रहने की उम्मीद खो चुका था। 11 महीनों के बाद जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और अब उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर ही बचा था। लेकिन आखिरकार वो दिन भी आ गया जब जोस की किस्मत उस पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी सन 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोस ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे और अब वो ये समझ गया था कि वो किसी आइलैंड के आसपास पहुंच चुका है जहां लगे नारियल तेज हवाओं की वजह से पेड़ों से टूटकर समंदर में गिर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ही जोस को एक आइलैंड नजर भी आने लगता है, लेकिन उसको ये डर था कि तेज हवाओं की वजह से कहीं ये आयरलैंड भी उससे दूर ना चला जाए। इसलिए जोस समंदर में कूद जाता है और थोड़ी देर स्विम करने के बाद फाइनली जोस उस आयरलैंड पर पहुंच जाता है। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था और जब वो आयरलैंड पर देखता है तो उसको वहाँ एक घर नजर आता है जिसमें वहाँ का एक लोकल इंसान रह रहा था। पिछले 438 दिनों में जोस का किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। जोस जिस आयरलैंड पर पहुंच गया था उसका नाम एबोन एटोन था और ये आयरलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। लेकिन ये भी जोस की किस्मत थी कि वो इतने बड़े समंदर में एक पेन के डॉट जितने बड़े आयरलैंड पर पहुंच गया था, क्योंकि अगर जोस इसको भी मिस कर देता तो अगला आयरलैंड फिलीपींस में होता, जो इस आयरलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। जोस को वहां से वापस अपने घर मैक्सिको के लिए भेज दिया जाता है। जोस अभी अपने घर जिंदा पहुंचने की खुशी मना ही रहा था कि तभी उसके साथ एक और हादसा हो जाता है। जोस को अपने साथी को मारकर खाने के केस में उसकी फैमिली ने जोस पर $1 मिलियन का केस कर दिया, लेकिन जोस का कहना था कि उसकी फैमिली को वो $1 भी नहीं देगा क्योंकि उसने सुसाइड किया था, ना कि जोस ने उसको मारकर खाया था। अब आखिर सच क्या था, ये तो जोस और उसके साथी के साथ उसी समंदर में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर एक इंसान अपने मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मिलते हैं आप सबसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।